हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है सभी विषयों में, और इंग्लिश में भी आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। और ध्यान रखना है कि एक प्रोजेक्ट, जैसा कि मिश्र जी ने ग्रुप में विधिवत चर्चा की है और आपको रिटन फॉर्म में भी बता दिया था कि आपको कितने प्रोजेक्ट किस विषय के बनाने हैं, और उन्होंने तारीख भी स्पष्ट कर दी थी कि आपको 19 तक ये प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में अपने सब्जेक्ट को, इंग्लिश को मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप इसमें किस तरह से प्रोजेक्ट बनाएंगे या कैसे आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि आपको पता है, 4 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं और इन चारों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चूज़ करके आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है डेवलप 10 गेम्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो जो भी गेम्स आप बनाएंगे वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। जो प्रोजेक्ट आप देंगे उसके आधार पर सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को देख करके कोई भी व्यक्ति ये तय कर सके कि इस गेम को अगर हम क्लास में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो कैसे करा रहे हैं। सारे स्टेप्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर अस्पष्टता है या आपने जो गेम बनाया है उसको आप केवल खुद समझ रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट उचित नहीं होगा। सारे रूल्स, सारे नियम, सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हालांकि बहुत सारे गेम्स हैं, आप कोई भी बना सकते हैं 10। कुछ गेम्स के नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके मदद के लिए। बोर्ड रेस, 2 ट्रूथ्स एंड अ लाई, साइमन सेज, वर्ड जंबल रेस, हैंगमैन और एनी पिक्चर, पिक्शनरी, द माइन, हॉट सीट, वेयर शैल आई गो, व्हाट इज माई प्रॉब्लम, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पिक्चर में, ऑड वन आउट, वर्ड सर्च, finding the right word, don't say yes, crossword puzzle, last man standing, 20 objects, comic strip description, secret word, agree, disagree, debates and so on। बहुत सारे गेम्स हैं, लेकिन मैंने कुछ आपकी मदद के लिए कुछ गेम्स एलैबोरेट कर दिए। एलैबोरेट क्या, सिर्फ नाम बता दिया है मैंने। एलैबोरेशन आपको खुद करना है सारे स्टेप्स का। और अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्लियर कर लेंगे। दूसरी चीज़ है, दूसरा जो टॉपिक है, टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ हेडलाइंस विद डिटेल्स एंड फाइंड आउट आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स विद देयर काइंड्स, prepositions, conjunctions, tenses, idioms and phrases used in the news। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं कि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस विषय पर तो उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, न्यूज़ हेडलाइंस आपको वही चूज़ करनी है जो आपकी समझ में आ रही है। दूसरी चीज़, न्यूज़ हेडलाइंस के जो डिटेल्स हैं वो 60, 70 या 80 लाइन के नहीं चूज़ करने हैं आपको, सिर्फ 5 या 6 लाइन के डिटेल्स आपको चूज़ करने हैं। और जहाँ तक रही बात आर्टिकल्स को, प्रोनाउंस को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स विद देयर काइंड्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, टेंसेस और इडियम्स और फ्रेजेस को चूज़ करने की, तो आप सारे वर्ड्स के बारे में कोई ज़रूरी नहीं कि सारे वर्ड्स की डिटेल लिखें, लेकिन ये ज़रूरी है जिन भी वर्ड्स की डिटेल आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जिन भी वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। बाकी, और रही बात काइंड्स की, तो चाहे वो आर्टिकल्स के हों, प्रोनाउंस के हों, वर्ब्स के हों, एडजेक्टिव्स के हों, कुछ मैं आपकी मदद के लिए बता भी देता हूँ। लेकिन काइंड्स भी आपको तभी लिखने हैं जब आप डैम श्योर हों। अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन की स्थिति है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। जैसे आर्टिकल्स में आपको पता है डेफिनिट, इनडेफिनिट, हालांकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप क्लियर हो तो आर्टिकल को आगे लिख सकते हैं। प्रोनाउन आपको पता है पर्सनल, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इनडेफिनिट,
रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, रेसिप्रोकल, एक्सक्लेमेटरी। तो इनमें से जो भी आपको क्लियर हो तभी आप उसको स्पेसिफाई करेंगे कि ये इस तरह का प्रोनाउन है। बात आती है वर्ब की, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के आधार पर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, दूसरे आधार पर ऑक्सिलरी या मेन वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एडजेक्टिव्स भी आपको पता है। तो लेकिन बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो तभी आप उसे लिखेंगे। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटरोगेटिव है, पोजेसिव है। तो कौन सा एडजेक्टिव है? और एडजेक्टिव कोशिश करिएगा कि ज़रूर लिखें, क्योंकि स्पेसिफाई किया गया है लेटर में, लेकिन बिल्कुल कंफर्म होने के बाद। आपको पता है प्रीपोजिशन सिंपल है, डबल है, कंपाउंड है, फ्रेज के साथ है, डिस्गाइज्ड है, कैसा प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन भी आपको पता है, कोऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है, टेंसेस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है तो इसका इनडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आप चूज कर सकते हैं तो चूज करिएगा। डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं या जो भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं या जूझना चाहते हैं वो ज़रूर इस टॉपिक को चूज करें। लेकिन शर्त वही है, अगर आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, सिर्फ करना नहीं है, कोशिश ये करना है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। हालांकि सारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, लेकिन जैसा मैं अभी अब अगले प्रोजेक्ट की चर्चा करूं तो ड्रॉ अ पिक्चर स्टोरी फॉर क्लास 2 एंड राइट द रिलेटेड स्टोरी। सही होने का मतलब यह है, इसमें आप अगर फिगर बना रहे हैं तो हो सकता है फिगर थोड़ा बहुत अच्छा ना भी बने तो काम चल जाए, बस ये पता चलता रहे कि हाँ ये स्टोरी का कैरेक्टर है और ये है। लेकिन अगर आप पिछले प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो काइंड्स में विशेष ध्यान देना है, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उस वर्ड को छोड़ दीजिएगा। ठीक। ड्रॉ अ पिक्चर स्टोरी फॉर क्लास 2, क्लास 2 के स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, एंड राइट द रिलेटेड स्टोरी। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पिक्चर स्टोरी का मतलब ये है कि स्टोरी लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो सिर्फ आपको पिक्चर्स बना देने हैं और उस पिक्चर को देख करके ही आदमी तय कर सके कि आपने क्या स्टोरी लिखी। लेकिन क्योंकि आपको टास्क में दिया गया है कि राइट द रिलेटेड स्टोरी, तो फर्स्ट हाफ में अगर आप किसी चार्ट पेपर पर बना रहे हैं तो फर्स्ट हाफ में आप पिक्चर को बना लेंगे और सेकेंड हाफ में उसकी स्टोरी को लिख देंगे। और ध्यान रखना है कि जो भी स्टोरी आप लिख रहे हैं उसमें भी गलतियां ना हो। अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, मेक एन ऑडियो मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स। इसका विशेष ध्यान देना है, ये नहीं कि 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट का ऑडियो आप बनाएं। मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट का, ऑन प्रोनाउंसिएशन। और ये जो ऑडियो आपको बनाना है वो प्रोनाउंसिएशन पर बनाना है, उच्चारण पर। और ये इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस टॉपिक को चूज कर रहे हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप खुद प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलतियां कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू सो। और प्रोनाउंसिएशन में मदद के लिए या उसको समराइज करने के लिए या जिस भी तरह का कोई भी ऐसा ऑडियो जो प्रोनाउंसिएशन में टीचर्स की, स्टूडेंट्स की मदद करे, ऐसा ऑडियो आपको बनाना है। लेकिन ऑडियो का टाइमिंग 3 से 5 मिनट का होगा। तो सारे प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट आपको चूज करना है जो भी आपको सूट कर रहा हो। लेकिन सूट करने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट सिर्फ पिक्चर स्टोरी ही बना लें क्लास 2 के लिए और नीचे स्टोरी लिख दें। बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लीजिए और कोशिश करिए जितनी एक्यूरेसी के साथ उसको कर सकें करें। और अगर इन प्रोजेक्ट्स को बनाते समय आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब सही समय पर। और कोई भी आपको समस्या या दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।